हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक मेंस का मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन अपना ज्योमेट्री का है कि ए बी है वो एक ओ सेंटर वाले सर्कल का डायमीटर है। जैसे ये अपने पास एक सर्कल है, ए बी इसका क्या आ गया अपने पास डायमीटर यानी व्यास, रेडियस का डबल। कह रहा है कि सी बी बी पर सर्कल की टेंजेंट है बी पर। तो यहाँ पे इसकी टेंजेंट ले लेते हैं। एसी वर्ड को जी पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ए और यहाँ पे सी, ये सी पॉइंट है तो बीसी इसकी टेंजेंट होगी सर्कल की और ये इसकी क्या होगी छेदक रेखा, सेकंड लाइन होगी। ठीक है, इसकी हमें रेडियस दी गई 6, तो डायमीटर कितना हो जाएगा डबल, यानी कितना आ गया 12। ए से जी, यहाँ पे जी है, इंटरसेक्ट जो कर रहा है ये जी पॉइंट अपने पास। तो ए से जी हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है बीसी, इस बीसी की लंबाई हमें पूछा है कितनी होगी। देखिए, बी से जी को यदि अपन मिला देते हैं, बी से जी को मिला दिया तो आपको पता है कि ए बी इसका डायमीटर है, तो डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पे बनाया गया एंगल 90 डिग्री, तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल अपने पास है ए बी जी, ए बी जी, जिसमें ये 90 के सामने इसका हाइपोटेनस कर्ण 12 है और ये एक साइड 8 है, तो ये साइड निकाल सकते हैं। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ये इसमें से घटा देंगे अपन तो कितना आ गया 80 और इसका रूट ले लेंगे। तो 16 गुना 5 यानी 4 रूट 5, ये हमारे पास ये बी से जी साइड आ जाती है 4 रूट 5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आपको ये पता है कि ये अपने पास बीसी की टेंजेंट स्पर्श रेखा है और ये इसका व्यास है या रेडियस है, तो इनके बीच में यहाँ पे जो एंगल बनता है ये पूरा, ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो अब अपन ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, जिसमें ए जो एंगल है वो पहले वाले ट्राइंगल में, और अब जो अपन ट्राइंगल ले रहे हैं बड़े वाला, दोनों में क्या है ए एंगल कॉमन है। ठीक है, इसमें जी 90 था, इसमें बी 90 है, तो जी के बराबर बी होगा और तीसरा सी अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ये आपस में क्या होंगे सिमिलर। सिमिलर होंगे तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगा इक्वल होगा। तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी जी अपॉन सी बी इक्वल टू ए जी अपॉन ए बी। ये इनकी साइड का रेशियो आपस में क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ए बी अपने पास कितना है 12, ए से सी, तो ए से जी 8 है, जी से सी मान लीजिए कितनी है एक्स है, तो ये हो जाएगी 8 + x इक्वल टू बी से जी, ये अपने पास कितनी आ गई 4 रूट 5 अपॉन बी सी, तो ये हमें निकालनी है इक्वल टू ए से जी, ये अपने पास कितनी है 8 और ए से बी कितनी है 12। देखिए, इसको लेते हैं, अब इन दोनों को लेते हैं, बीसी का मान निकालना तो इन दो को लेंगे। तो देखिए, 4 से 2 टाइम और 4 से 3 टाइम, और ये 2 से 2 टाइम, ये 3 इधर आ जाएगा और बीसी इधर आएगा, तो बीसी की जो वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी कितनी 6 रूट 5। यही हमें पूछा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, कह रहा है सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी इसका डायमीटर है। ये ए से बी इसका क्या है डायमीटर व्यास, ओ इसका सेंटर। इसके बाद दिया गया है कि सी डी ई ए बी है, जो ए बी डायमीटर है, इसके एक साइड में सर्कल के सरकमफ्रेंस पे स्थित ये पॉइंट हमें दिए गए हैं कि ए बी ई, यहाँ पे मान लीजिए ई है, यहाँ अपने पास डी है, बी डी और यहाँ पे अपने पास सी है। तो कह रहा है कि ये अपने पास एक पेंटागन है, इन सबको मिला देंगे आपस में, तो ये हमारे पास एक क्या बन जाता है पंचभुज पेंटागन बन गया। तो कह रहा है एंगल एसीडी, ये जो एंगल होगा, और एंगल बीईडी, इन दोनों का सम हमें पूछा है कितना होगा। देखिए, ये ओ है, इसको अपन मिला देते सी से, तो ये जो ट्राइंगल बना इस टाइप से आपके पास ए ओ सी, जिसमें ओ से ए सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये इसकी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी, तो इसके सामने का ये एंगल थीटा होगा, तो इसके सामने का ये एंगल भी कितना होगा थीटा होगा। तो ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा, तो ये भी कितना आ गया थीटा, कोई दिक्कत नहीं। इसी टाइप से ओ से डी को मिला दिया, तो ओ सी और ओडी दोनों इसकी रेडियस है, तो इसके सामने मान लीजिए एंगल अल्फा होगा, तो ये भी कितना होगा अल्फा। ऐसे ओ से ई को मिला दे,
तो ये एंगल यदि x डिग्री का होगा तो ये भी कितना होगा x, तो ये y होगा तो ये भी कितना होगा y। पांचों एंगल आगे आपको पता है कि पेंटागन जो होता है पांचों एंगल का सम होता है 540, वो आप इस टाइप से निकाल सकते हैं फॉर्मूला n-2 इंटू 180। कोई भी अपने पास आकृति है, कितनी साइड है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड n है, रख देंगे टोटल आ जाएगा, तो 5 रखेंगे, 5 - 2 3, 180 गुना 3 540, ये तो आ जाता है सम। ये एंगल देखिए थीटा है, थीटा प्लस ये टोटल सी पे थीटा है और इधर अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा, फिर अल्फा प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस वाई, इन सबको अपन ने पांचों एंगल को प्लस कर दिया तो सारे एंगल का सम आ गया 540। देखिए सब दो दो बार आए, तो इधर तो 540, इधर आ गया 2 थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 एक्स और प्लस 2 वाई। दो कॉमन लेके इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 270 इक्वल टू हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा प्लस एक्स प्लस वाई। देखिए हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था सी पे, तो ये तो था थीटा प्लस अल्फा, और ई पे ये है एक्स प्लस वाई, तो इनका सम कितना आ गया 270, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखिए, यहाँ पे अपने को एक आकृति फिगर दिया गया है, कह रहा है ए से डी ये 3 है, डी से ई ये 4 है, ए से बी ये टोटल 12 है, तो 4 और 3 7, तो ये कितना बचा 5। इसके बाद कह रहे हैं एफ से जी ये अपने पास 6 है, बी से सी ये पूरा 10 है, ठीक है, बी से एफ दिया कितना 2, और ये पूरा दिया है 10, तो 6 2 8, और ये कितना बचा 2 बचा, ठीक है। यहाँ से हमें कह रहा है कि जो क्वाड्रिलेटर है एफ जी डी ई, ये जो क्वाड्रिलेटर है इसका एरिया एम है, और ये जो ट्राइंगल पूरा एबीसी इसका एरिया एन है, तो एम अपॉन एन हमें पूछा है। देखिए इस पूरे ट्राइंगल का यदि हम एरिया निकालें, कौन सा, ए बी सी का, यदि आपके पास तीनों साइड है तो हीरो का फॉर्मूला लगा दोगे, दो साइड बीच का एंगल है तो 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा लगा देंगे। ये एंगल मान लीजिए अपने पास है, ये वाला एंगल थीटा, तो ये साइड भी है ये साइड भी है, दो साइड बीच का एंगल थीटा हो गया, तो इसका एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू ये साइड पूरी अपने पास 10 इंटू ये साइड पूरी अपने पास 12 और इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 60 साइन थीटा, और ये पूरे ट्राइंगल का एरिया जो है वो किसकी वैल्यू दी है हमें एन, तो एन का मान आ गया। अब देखिए इसी टाइप ये जो ट्राइंगल है बी ई एफ, इसका एरिया निकालें तो ये साइड 5 है ये 2 है, तो इसका एरिया होगा 1/2 बेस यानी ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, तो 2 से 2 कटेगा, तो इसका एरिया आ जाएगा अपने पास इस वाले का ट्राइंगल का 5 साइन थीटा, ठीक है। पूरे में से भी अपन इस ट्राइंगल का माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला बचा। ऐसे अपन ये वाला एरिया भी निकाल लेते हैं। अब देखिए ये ट्राइंगल लेते हैं अपन, कौन सा, बी डी जी, इन दो को मिलाने पे जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला ट्राइंगल, तो यहाँ पे देखिए साइड की बात करें बी से डी तक 5 और 4 9, तो 1/2 इंटू 9, और ये वाली साइड है 2 और 6 8 और इंटू साइन थीटा, तो ये हमारे पास आ गया 36 साइन थीटा, ये पूरा पूरा कितना आ गया इसका 36 साइन थीटा। अब देखिए एबीसी पूरे का था 60, 60 में से अपन ये वाला एरिया घटा देंगे तो क्या इसी का बचेगा ए डी जी सी का, तो 60 माइनस में से अपन कितना माइनस करेंगे 36, तो इसका एरिया अपने पास आ जाएगा 24 साइन थीटा, ठीक। ये कितना था 5 साइन थीटा, तो 24 और 5 29, पूरे का 60 है, तो इस वाले का कितना बचेगा, ये हमारे पास m की वैल्यू हो जाएगी, तो 60 में से अपन माइनस कर देंगे 29, तो ये आ जाएगा 31 साइन थीटा। हमें पूछा m अपॉन n यानी 31 साइन थीटा अपॉन 60 साइन थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल, आंसर आएगा 31/60, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अपने पास एक हेमी स्पेयर है, ठीक है, अर्धगोला है, इसमें कह रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम का एक स्पेयर अलग कर लिया जाए हेमिस्फेयर से, तो जो गोला होगा उसका वॉल्यूम और जो रिमेनिंग अपने पास ठोस बचा सॉलिड उसका वॉल्यूम का रेशियो देखिए, जैसे अपने पास इस टाइप से ये एक हेमिस्फेयर था, ये हेमिस्फेयर अपने पास जिसकी रेडियस मान लीजिए कितनी है आर, कैपिटल आर। अब इसमें से एक गोला अधिकतम आयतन का गोला यूं कटेगा अधिकतम आयतन का, यानी इसका जो डायमीटर होगा ना वो इसकी रेडियस के इक्वल होगा,
ठीक है। तो जितना अपने काम आ गया उसका एरिया क्या होगा, स्पेयर का वॉल्यूम, सॉरी एरिया नहीं, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसकी देखिए पूरा ये डायमीटर इसकी रेडियस की इक्वल है, तो इसकी रेडियस होगी r/2। तो क्यूब करेंगे तो r³/8 ये हो जाएगा। इस टू किसके साथ लेना, शेष के। तो पूरा अर्ध गोला हेमीस्फेयर का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये इसका पूरी का वॉल्यूम था। इसमें से जो गोला है वो तो काम में आ गया, बाकी रिमेनिंग बचेगा। तो माइनस कर देंगे 4/3 पाई r³/8। तो ये हमारे पास क्या आ गया, शेष आ गया। ठीक है। अब देखिए इसमें से अपने पास कॉमन जो आ रहा है बाहर वो कॉमन ले लेते हैं। ये 4 से कैंसिल हो रहा है यहाँ पे 2 टाइम। ठीक है। तो ये देखिए 2/3 पाई आर क्यूब है और ये अपने पास है 1/6 पाई आर क्यूब। चलिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब माइनस 1 पाई आर क्यूब। तो ये बचा 3 पाई आर क्यूब। तो ये आ जाता है पाई r³ अपॉन, तो r³ से r³ और पाई से पाई ये हमारा कैंसिल, ये 4 से 2 टाइम और 2 से 2, तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1:2। ये इस क्वेश्चन का हमारा। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है 10.5 सेंटीमीटर रेडियस का अपने पास एक सेक्टर दिया है, जो जिसका जो एंगल है, जैसे ये अपने पास एक सर्कल है, ये वाला सेक्टर है, यहाँ पे जो इसका एंगल है सेंटर पे ये 120 डिग्री है। ठीक है। ये होगा, कह रहा है इसे मोड़कर, इस जो सेक्टर था इसको मोड़कर इसके रेडियस को मिला के कौन बनाया गया। जैसे ये वाला जो पार्ट है इसको आपने अलग कर लिया, ये जो सेक्टर था ये वाला, यहाँ से इसको अलग काट लिया आपने, ये वाला पार्ट। ठीक है। इसको जब अलग काट लोगे तो इन दोनों रेडियस को, इस रेडियस को इसके ऊपर लेके आओगे तो ये क्या बनेगा, अपने पास कौन बनेगा। ठीक है। इस टाइप से कौन बनेगा। ये O हो जाएगा। ये जो इसके चाप की लंबाई थी ना L, ये इसकी पूरी क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस बन जाएगी, क्योंकि इसको यूं घुमा देंगे तो ये जो लाइन थी वो घुमाएंगे तो क्या बनेगा, एक पूरा सर्कल बन जाएगा। हमें कह रहा है जो इस टाइप से जो कोन बना इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r² H ये होगा। तो हमें रेडियस चाहिए और हमें क्या चाहिए, इसकी हाइट चाहिए। देखिए इसकी रेडियस कितनी थी, 10.5। तो ये जो रेडियस है ना ये इसकी क्या हो जाएगी, सलेंट हाइट हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 10.5। ये तो आगे अपने पास क्या है, इसकी एल त्रियक ऊंचाई, ये इसकी हाइट होगी और ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। अब देखिए ये जो इसकी चाप की लंबाई थी ये पूरी की पूरी इसकी क्या बन जाएगी, कौन की सरकमफ्रेंस बन जाएगी। सरकमफ्रेंस क्या होगी, 2 पाई r। चाप की लंबाई हमें निकालने यहाँ पे, ये एल कितनी होगी। अब आपको पता है कि पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई r। ठीक है। कब, जब सेंटर पे एंगल हो 360, यहाँ पे एंगल कितना है 120, तो ये इसका कितना पार्ट है, थर्ड। आर हमें दिया गया 10.5, तो यहाँ पे रख देंगे 10.5। तो ये आ गया 2 पाई × 10.5/3। ये क्या आ जाएगी अपने पास, इसकी एल लंबाई। तो ये शंकु की क्या होगी, सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई × 10.5/3। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 पाई से 2 पाई हमारा कैंसिल, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3.5। तो रेडियस हमारे पास आ गई 3.5। ये रेडियस आ गई 3.5। अब हमें क्या चाहिए, इसकी हाइट चाहिए। ठीक है। हाइट की यदि बात करें तो ये देखिए 90 के सामने इसका कर्व हाइपोटेनस और ये रेडियस है, हमें क्या निकालना है, इसका परपेंडिकुलर निकालना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे कर्व का और उसमें से इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे। ठीक है। और रूट लेंगे तो ये हाइट आ जाएगी। तो 10.5 इसका स्क्वायर करना है, तो 5 वाली डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 10 का अगला डिजिट 11, 10 × 11 होगा 110। ये माइनस 35 का करेंगे तो ये होगा 12.25 और इसका क्या लेंगे, रूट। जब माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए 0.25 आपस में कैंसिल हो गया। 110 में से अपन को माइनस करना 12, तो ये आ जाएगा 98। ये होगा 49 × 2, ये हो जाएगा 7√2। तो ये इसकी हाइट आ गई, बस अब वैल्यू पुट करनी है, तो 1/3 आंसर सारे पाई में, तो पाई × r² यानी 3.5 × 3.5 और हाइट आ गई 7√2।
ठीक है, यहाँ पे देखिए, क्योंकि कोई भी डेसिमल में नहीं है तो अपन पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी अपना 10 आ जाएगा। 5 से 7 टाइम और 5 से 2 टाइम, 5 से 7 टाइम, 5 से 2 टाइम। तो नीचे 3 इंटू टू 6 इंटू टू 12 होगा, तो नीचे 12 होगा। ऊपर बचा पाई और 7 इंटू 7 और इंटू 7 यानी 7 का क्यूब 343 और इंटू रूट 2। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि सेम लेंथ और हाइट का, लेंथ और ब्रीथ का, एल लंबाई का, यानी एक रिबन है, उसको कह रहा है कि सिलेंडर पे जो उसका कर्व सरफेस एरिया उसके ऊपर उसको क्या कर रहे हैं, लपेट रहे हैं। तो पूरी तरह ढक ले, सिलेंडर की जो सरकमफ्रेंस सी है, तो कह रहा है कितनी बार लपेटा जाएगा। अब देखिए इसको ध्यान से समझना, जैसे अपने पास एक सिलेंडर है, ये अपने पास एक सिलेंडर है जिसकी सरकमफ्रेंस हमें कितनी दी गई है, हमें दी गई सरकमफ्रेंस इसकी सी। अब देखिए एक एल लंबाई का यदि एक बार ही लपेटा जाता वो, तो यहां तक आता यूं, ये लपेट दिया तो ये इसकी एल लंबाई होती। लेकिन ये कह रहा है कि लंबा तो वो एल मीटर एल लंबाई का है, लेकिन इसको यूं इसके चारों तरफ लपेटेंगे, यहां से जैसे यूं लपेटा, फिर यूं लपेटा, ठीक है, फिर यूं। तो ये इस पूरे इसके कर्व सरफेस एरिया जो है ना, वो इसको पूरे को ढक लेगा यूं। ठीक है, पूरा इस पे लपेटा गया ये यूं। ठीक है, तो एक बार जैसे ये एक बार यूं लपेटा जाता, यूं एक बार इसके चारों तरफ आता, एल लंबाई का होता, तो ये जो इसकी सरकमफ्रेंस है, क्या इस सरकमफ्रेंस के इक्वल ही होता, क्योंकि इसकी सिलेंडर की सरकमफ्रेंस ये होगी। और ये एल लंबाई का रिबन यूं था और इसको यूं घुमा दिया इसके चारों तरफ, तो वो सरकमफ्रेंस के इक्वल ही था। यदि एक बार ही लपेटा जाता तो सरकमफ्रेंस के इक्वल होता। यदि एक राउंड और आ रहा है उसका यूं, तो वो दो बार आ रहा है किसके बराबर, सरकमफ्रेंस के बराबर, समझे। तो ये कह रहा है कि इसको पूरे को ये जब ढक लेता है, यूं यहां से लेके यूं इस टाइप से ढक लेता है, तो इस पूरे की लंबाई कितनी रिबन की, एल मीटर है। तो एक बार में कितना इसकी चारों तरफ जब आएगा तो उसकी लेंथ कितनी होगी, सी। तो सी से डिवाइड करेंगे, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ठीक है, जैसे समझिए, ये जो सरकमफ्रेंस है, मान लीजिए इसकी सरकमफ्रेंस अपने पास है 10 मीटर। ठीक है, और जो अपने पास रिबन है उसकी लंबाई है 20 मीटर। तो इसके चारों तरफ कितनी बार आएगा, एक बार आएगा तो ये देखिए 10 मीटर का होगा, फिर एक बार आएगा तो 10 का और होगा। तो जितना इसकी लंबाई है उसमें सरकमफ्रेंस का भाग देंगे, तो यानी वो कितनी बार आएगा, एन बार। तो वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री का कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर बी। टेन क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन अपॉन कोस होता है, तो साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस स्क्वायर बी। यहाँ नीचे कुछ नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे नीचे क्या है, 1 है। तो ये आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए, इनको अपन यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इधर आएगा, ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। देखिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑप्शन देखोगे वो सारे कॉस और ए और कॉस बी में या साइन ए साइन बी इस टाइप से दिए गए, इक्वल टू में कॉट और टेन है। ठीक है, यहां से देखिए, ये टर्म तो आपको योग यूं रखनी है, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ये वाली जो टर्म है अपन ये साइड में लिखेंगे लेफ्ट में, तो माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस ये टर्म आगे लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगी साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो अपने पास बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी। तो ये तो कितना हो गया 1, और कोस स्क्वायर आगे आएगा तो कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 10। तो 10 स्क्वायर है और इधर बचा कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर।
तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए दिया सेक ए प्लस टेन ए पी है, तो आपको पता है कि सेक और टेन में दे दे एक की वैल्यू दे दे प्लस वाला की, तो माइनस वाला उल्टा, या माइनस में देगा तो प्लस वाला उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सेक ए प्लस टेन ए, ये पी है, तो आपको पता है कि सेक माइनस टेन, ये इसका उल्टा होगा कितना, वन अपॉन पी। ऐड करेंगे तो कैंसिल, यहां से आ जाएगा टू सेक ए इक्वल टू पी प्लस वन अपॉन पी। तो पी एलसीएम लेंगे तो ये होगा पी स्क्वायर प्लस वन, और टू इधर आ जाएगा तो ये आ गया नीचे टू पी। सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण अपॉन बेस यानी आधार। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूस बेस है तो परपेंडिकुलर यानी अपन लंब निकाल सकते हैं। तो वो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और माइनस बेस का स्क्वायर यानी फोर पी स्क्वायर, ठीक है। और इसका हम क्या ले लेंगे, रूट लेंगे, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो पी की पावर फोर प्लस वन और प्लस टू पी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे माइनस है तो बचेगा क्या, माइनस टू पी स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर बनेगा पी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, और रूट लेंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस वन। ये आ गया अपने पास परपेंडिकुलर। अब वैल्यू पुट करनी है, कोसेक के हाइपोटेनियस यानी पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन परपेंडिकुलर पी स्क्वायर माइनस वन प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे देखिए एलसीएम आएगा पी स्क्वायर माइनस वन, नीचे भी आएगा पी स्क्वायर माइनस वन, तो एलसीएम दोनों साइड में कैंसिल होगा। तो ऊपर हमारे पास होगा पी स्क्वायर प्लस वन और प्लस में पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन और माइनस पी स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पे ये वन कैंसिल होगा, यहाँ पे पी स्क्वायर कैंसिल होगा, तो टू पी स्क्वायर अपॉन टू, तो टू से टू कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर। अगला देखिए, कह रहा है कि पॉइंट एम और एन एक बिल्डिंग के जो बेस है उसकी स्ट्रेट लाइन के अंदर है 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पे स्थित है। जैसे ये अपने पास एक बिल्डिंग है, इस स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट यहाँ पे अपने पास है और दूसरा पॉइंट अपने पास यहाँ पे है। ये टोटल अपने को दिया गया है 128 मीटर पे, और ये हमें दिया गया है कितना, 72 मीटर में। दो पॉइंट, कह रहा है कि दोनों का जो एलिवेशन एंगल है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी ये थीटा होगा तो ये होगा 90 माइनस थीटा। ये आपको पता है कि ये ए हो डिस्टेंस हो और ये टोटल बी हो और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, तो इसकी जो हाइट आती है वो होती है अंडर रूट ए बी। बस डायरेक्ट आपको इसमें रखना है, तो रूट 72 इंटू 128। अब देखिए 72 है वो है 36 इंटू टू, ठीक है। यहाँ पे यदि टू को अलग करेंगे तो ये होगा टू इंटू 64 और इसका रूट लेंगे, तो 36 का सिक्स, और यहाँ पे दो दो बार है तो एक दो आ जाएगा और 64 का आ जाएगा एट। तो ये अपने पास देखिए कितना आ जाता है, 96 मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, करेक्ट पॉजिटिव नंबर है ए बी सी, इसको 13 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर जो अपने पास आते हैं वो 9 7 और 10 है। कह रहा है ए प्लस टू बी प्लस फाइव सी को 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए जैसे आपको ये नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं कि पहले जैसे शेषफल आपके पास दिया कि जैसे एक नंबर है अपने पास सात, इसमें पांच का भाग दिया तो शेषफल रिमाइंडर अपने पास कितना आया, शेषफल दो। अब आपको वो क्या कह रहा है कि पहले वाली संख्या है इसको डबल कर दिया 14, और अब इसमें पांच का भाग दिया तो शेषफल कितना आएगा, चार। तो बात क्या हुई कि पहले जो रिमाइंडर है ना उसी का आप डबल कर दो, जो भी ऑपरेशन नंबर के साथ करता है वही आप रिमाइंडर के साथ कर दो। तो यहाँ पे संख्या ए थी अब भी ए है, तो पहले यदि रिमाइंडर 9 बच रहा था अब भी 9 बचेगा, प्लस यहाँ संख्या बी थी, यहाँ इसने डबल कर दिया तो जो रिमाइंडर अपने पास है 7 उसको डबल हो जाएगा कितना, 14। यहाँ पे संख्या थी सी और यहाँ पे उसका 5 टाइम कर दिया तो रिमाइंडर 10 है, इसका 5 टाइम करेंगे कितना, 15। अब इन सबको 13 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए या तो इनको सबको एक साथ प्लस करके आप डिवाइड कर सकते हैं या अलग अलग भी डिवाइड, यहाँ पे बचेगा 9, 14 में 13 का भाग देंगे बचेगा एक, 50 में जब भाग देंगे, ठीक है, तो ये हो जाए 13 इंटू थ्री 39, तो अपने पास बचेगा 11। अब वापस इन सबको ऐड कर देंगे 21 डिवाइड बाई 13, तो कितनी बार भाग गया, एक बार, बचे कितने, 8। ये इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, कह रहा है एक पॉजिटिव नंबर है और उसका जो रेसिप्रोकल होगा, व्युत्क्रम जो होगा उनके बीच का डिफरेंस 175 बटा 144 के गुणनखंड से बढ़ जाता है, कब, जब 20% नंबर को बढ़ा दे तब ये क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे नंबर था एक्स तो इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा क्या होगा, वन अपॉन एक्स, तो इनका डिफरेंस यही था।
लेकिन कह रहा है कि ये जो डिफरेंस था, ये 175/144 बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा? जब संख्या अपन बढ़ा देंगे। तो ये जो नंबर था, ये बढ़ जाएगा कितना? 175/144। कब? जब संख्या को 20% बढ़ा दें, यानी 100 की जगह वो 120 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए x माइनस 1/x ये था अपने पास, और ये कह रहा है 175/144 हो जाएगा। कब? जब नंबर x था और इसको 20% बढ़ा देंगे तो 120/100 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 1.2। तो ये हो जाएगी 1.2x माइनस 1/1.2x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए एलसीएम जब लेंगे हम अंदर, तो कितना आ जाएगा? x, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इधर जब एलसीएम लेंगे तो ये 1.2x एलसीएम आएगा, इधर इंटू हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर 144 यानी 1.44, ये होगा 1.44x स्क्वायर। तो यहाँ पे x से x हमारा क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? यहाँ पे देखिए ये 1.2 है, यदि मैं पॉइंट हटाऊं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और 12 से इसको 12 टाइम क्या कर सकता हूँ? मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो 175 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 175x² माइनस 175। ये 12 इधर आ जाएगा। अब देखिए जब 12 गुना ये 12 का वर्ग यानी 12 का क्यूब होगा, तो 12 का क्यूब आपको पता है 1728 होता है, 2 पे पॉइंट यानी 17.28, और 10 से और गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 172.8x²। 12 गुना 10 120, तो ये माइनस का 120। ठीक है, इसको सोल्व कर लें। 172.8 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा? 2.2। 2.2x²। 175 इधर आएगा पॉजिटिव, तो बचा कितना? 55। x² इक्वल टू आ गया 55/2.2। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0। 11 से 5 टाइम, 11 से 2 टाइम, और 2 से 5, तो x की जो वैल्यू वो कितनी आ गई? 5। तो कह रहे हैं संख्या क्या होगी? तो संख्या कितनी आ गई? x ही मानी थी, संख्या कितनी आ गई? 5। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो नंबर है P और Q, उनका एसएफ और एलसीएम A और B है। कह रहा है कि A प्लस B यदि P प्लस Q है तो AQ प्लस BQ क्या होगा? डायरेक्ट आप कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, 2 4, ठीक है, इस टाइप से 4 6 6 8, उस टाइप से आप मान के कर सकते हैं। क्योंकि आप नंबर ऐसे मान लेते हैं जैसे 3 5, तो आपका दिक्कत होगी। तो बेसिक अपन करेंगे कैसे? आपको पता है कि कोई भी दो नंबर है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो ये होगा ए इंटू बी के बराबर। ठीक है, इनका प्रोडक्ट। और ए प्लस बी इक्वल टू पी प्लस क्यू है। यहाँ पे हमें पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की यदि बात करें, तो ये देखिए क्या होता है? ए प्लस बी इंटू A² प्लस B² और माइनस ए बी, यही होता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? p प्लस क्यू लिख देंगे, इंटू A² प्लस B²। अब A² B² की तो नहीं है, तो इसको फॉर्मूले में चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी की है, तो यहाँ पे 3 अपन 2ab तो ऐड कर देते हैं, और 2ab माइनस कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो A² प्लस B² प्लस 2ab, ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी की जगह रख देंगे p प्लस क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3ab, तो 3ab की जगह क्या आ जाएगा? 3p। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अंदर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो p प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो ये होगा p प्लस क्यू का होल क्यूब माइनस 3p³ और इंटी में p प्लस क्यू। जब इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? p³ प्लस क्यू क्यूब, क्योंकि इसका जब फॉर्मूला आप लोग लगाओगे तो प्लस 3p³ इंटू पी प्लस क्यू, ये वाले टर्म कैंसिल, बचेगा क्या? p³ प्लस क्यू क्यूब। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, 4x प्लस 5 इक्वल टू 16 और y इक्वल टू 0। इनसे जो ग्राफ जो बनेगा, जो एरिया होगा, उसका हमें एरिया पूछा है। तो देखिए ये हमारे पास है एक्स एक्स पूरी लाइन, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिनल मूल बिंदु जहां पे कोऑर्डिनेट होते हैं 0 और 0। अब बाकी कोऑर्डिनेट यदि हम निकालें,
तो यहाँ पे लाइन अपने पास पहली है 2x-3y इक्वल टू माइनस का 6। जब x को हम जीरो लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कटा और 3 का भाग देंगे 2 बार। तो x जीरो कहाँ पे होता है, वाई एक्स पे, तो ये हो गया जीरो। और y की वैल्यू कितने आ गई 2, तो ये पॉइंट आ गया। अगली बार y को जब हम जीरो लेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 3 बार, लेकिन किसका, माइनस का। तो x माइनस कहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो x कितना आ गया, माइनस का 3, और y कितना आ गया, जीरो। तो ये वाली लाइन होगी अपने पास एक, ठीक है। सेकेंड लाइन की यदि हम लोग बात करें तो 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो y को जब जीरो लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 4। तो y जीरो कहाँ पे होगा, x x पे, तो ये हमारे पास आ जाता है 4 और जीरो। जब x को जीरो लेंगे तो y कितना आ जाएगा, 16। x तो जीरो कहाँ पे होगा, y x पे, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी आ गई, 16। जैसे ये पॉइंट आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे 0 और 16। तो ये वाली लाइन होगी। दो लाइन ही होगी अपने पास। तीसरी लाइन ये कह रहा है कि तीसरी लाइन हमारे पास है y इक्वल टू जीरो। तो y जीरो कहाँ पे होता है, x x पे, तो तीसरी लाइन ये वाली आती है। इन तीनों लाइन से जहां पे तीनों आपस में कट रही हैं, ये वाला एरिया होगा, ये वाला, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट अपने पास सी है। इसके कोऑर्डिनेट हैं, इसके भी हैं। यदि अपने पास सी के कोऑर्डिनेट आ जाएं तो आप तीनों कोऑर्डिनेट हैं तो यहाँ से इसका एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। या मूल बिंदु से 3 है, मूल बिंदु से 4 है, तो ये ए से बी तक टोटल अपने पास कितने आ जाएगी, 7। ये बेस आ गया। तो इसी के संगत कॉरेस्पॉन्डिंग यदि ये हाइट हमारे पास आ जाए, यानी इस पे वाई के मान अपने पास आ जाए कोऑर्डिनेट, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये पॉइंट कौन सा है, जहां पे दोनों लाइन आपस में काट रही है, तो इनका इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पहली लाइन है इसको यदि अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, 4x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 12। दूसरी लाइन है 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। माइनस कर देंगे तो ये माइनस 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 ये कैंसिल, तो माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 28। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो यानी ये जो लेंथ होगी, हाइट होगी, ये कितनी आ गई, 4। तो एरिया आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये कितना आ जाएगा, 14 स्क्वायर यूनिट। ठीक, अगला देखिए। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं शुगर की प्राइस 28% इंक्रीज होगी, तो उसका जो कंजप्शन है वो कितना कम करे शुगर का, ताकि जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 12% ही इंक्रीज हो। पहले कह रहा है कि जो 18.4 केजी जो शुगर थी उसका कंजप्शन था पहले वाला, न्यू कंजप्शन हमें पूछा है, देखिए। सॉरी, 28% होगा अपना, 28/100। पहली प्राइस थी 100 रुपीज पर केजी। न्यू जो प्राइस होगी वो हमारे पास होगी 128 रुपीज पर केजी। 12% होगा 12/100। पहले जो उसका एक्सपेंडिचर था, खर्च था, वो था 100 रुपीज का। अब नया जो खर्च होगा ये होगा उसका 112 रुपीज टोटल। देखिए क्वांटिटी की बात कर रहा है, कोई भी अपने को क्वांटिटी निकालनी होती है वो होती है टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर है और बटे में 1 केजी का प्राइस। जैसे 50 रुपए किलो मान लीजिए सेब है, 100 रुपए में कितने हैं, 2। तो टोटल जो रुपए है उसमें 1 किलो का भाग देना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखिए टोटल एक्सपेंडिचर 100 था, प्राइस भी 100, यानी 100/100 यानी 1 केजी। एक्चुअल में कितना था, 18.4। तो ये 1 की प्राइस है। अब नए वाला क्वांटिटी निकालनी, क्वांटिटी क्या होगी, टोटल एक्सपेंडिचर वो है 112 बटा 1 केजी के प्राइस वो अपने पास 128। सिंपल, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 8 से 1 टाइम, 8 से 6 टाइम, 8 से 1 और 8 से 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये हो गया अपना 4 से 4 टाइम, और ये 4 से 4 टाइम यानी 16.6। इसके बाद ये 2 से 2 टाइम और ये 2 से 7, यहाँ 2 बचेगा, 2 से हो जाएगा 2.3। इसको इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 16.1 केजी। अगला देखिए, अगर एक वस्तु आर्टिकल है उसको एक फिक्स प्राइस पे बेचा जाता है, यदि इसे 33 and 1/3% यानी 1/3 पर बेचा जाता तो 33 and 1/3% का क्या होता है, लॉस होता है। देखिए फिक्स प्राइस पे बेचे जाते हैं, लेकिन इसके मूल्य पे, जैसे पहले उसका सेलिंग प्राइस था 3 रुपए, पहले सेलिंग प्राइस कितना था, 3। अब उसका 1/3
पे बेचा जाता है, तो 1/3 पे बेचा जाता है, तो 3 का 1/3 1। तो न्यू जो सेलिंग प्राइस होगी हमारे पास वो कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है 33 से 1/3% की हानि हुई। कब? जब उसको एक में बेचा गया, एक में बेचा गया तब उसे हानि हुई। हानि कितनी हुई, 1/3 की। ठीक है। हानि किस पे होती है, कॉस्ट पे। तो 3 कॉस्ट होगी तो एक का क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आएगा, तो सेलिंग प्राइस अपना आएगा कितना, 2। जबकि है कितना, 1। तो ये 2 है। और कॉस्ट प्राइस यदि अपने पास कितना होगा यहाँ से, 3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है। कह रहा है कि उसका जो रियल सेलिंग प्राइस था, जैसे यहाँ पे 3 था, एक्चुअल में इनका रेशियो हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। पहले यानी सेलिंग प्राइस एक्चुअल 6 था, उस पे बेचा गया 2 में, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 3। तो कह रहे हैं इसके 60% पे बेचे, तो 6 एक्चुअल में सेलिंग प्राइस है। इसका यदि आप 60% निकालोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.6। तो 3.6 में सेल करें तो प्रॉफिट। तो कॉस्ट कितना है, 3, और 3.6 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा 0.6 का। प्रॉफिट किस पे, 3 पे, इंटू 100। तो ये आ जाएगा 20% का प्रॉफिट। अगला देखिए, कह रहा है 5 मेज 9 चेयर, इनका टोटल जो कॉस्ट है वो है 15,400। मेज को 10% प्रॉफिट पे, देखिए 10% होता है 1/10, और चेयर को 20% प्रॉफिट पे, तो ये होता है 1/5। ये चेयर और ये टेबल की बात कर रहा है। यदि कह रहा है कि सभी मेज और चेयर इन दोनों को बेचने पर उसका जो प्रॉफिट है वो 2080 है, तो 3 कुर्सी का पूछा है। देखिए इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है आपको। टेबल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10%। चेयर पे कितना हो रहा है, 20%। उसको लिख सकते हैं 10 + 10। तो आप ये देखिए ओवरऑल टेबल और चेयर पे 10% का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, तो 10% तो पूरे पे होगा ही होगा। तो 15,400 है, इसका यदि हम लोग 10% निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया 1540। कितने का लाभ आया, 1540। टोटल प्रॉफिट कितना है, 2080। तो बचा हुआ प्रॉफिट कितने का है, रिमेनिंग जो प्रॉफिट है, रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा वो कितना बचा, 540। भाई 10% सभी का अपने निकाल लिया, तो ये 540 क्या है, ये एक्स्ट्रा जो चेयर का 10% है वो 540 है। तो ये जो 540 है ये 10% की वैल्यू है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 5400। किसकी प्राइस आई है, चेयर की। चेयर कितनी थी, 9। तो एक की प्राइस के लिए 9 से डिवाइड, तो एक चेयर की प्राइस आ गई 600 रुपए। पूछा 3 चेयर की, तो कितनी आ जाएगी, 600 इंटू 3, 1800। ओके। अगला देखिए, कह रहा है सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड जो कैंडिडेट है उनका रेशियो 14 और 25 का है। 35 कैंडिडेट जो है वो कम आते, लेस देन आते, तो 10 कम सिलेक्टेड होते। तो कह रहा है इनका रेशियो 3 और 5 का होता है। मान लीजिए पहले थे अपने पास 14x सिलेक्टेड और 25x अनसिलेक्टेड। ठीक है। कह रहा है 35 कम उम्मीदवार आते, 35 तो टोटल में से कम आएंगे, लेकिन उनमें से 10 क्या होते, सिलेक्टेड कम होते, तो 10 इसमें से कम हो गए। टोटल ओवरऑल कम हो रहे हैं 35, तो बचे हुए कम किस में से होंगे, 25 इधर कम हो जाएंगे। ठीक है। तो कह रहा है इनका जो रेशियो है वो हो जाता है 3:5 का। बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ से। 70x - 50 = 75x - 75। ये इधर आ जाएगा तो 5x, ये इधर आएगा तो 25। तो यहां से देखिए x की जो वैल्यू वो कितनी आ गई, 5। हमें पूछा है कितने कैंडिडेट ने यहाँ पे अप्लाई किया था, तो अप्लाई किया था 14 और 25। ये सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड तो बाद की बात है। तो अप्लाई इन सभी ने किया था 39x ने। तो 39 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 195 की। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्टेन सम जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% की रेट से 4 साल के लिए डिपॉजिट किया जाता है। आफ्टर 2 ईयर और आफ्टर 4 ईयर जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा उन दोनों का डिफरेंस है 5,082। हमें प्रिंसिपल पूछा है। देखिए रेट आपको पता है 10% है, पहले टाइम है 2 ईयर, तो 10% का 2 ईयर का सीआई का कंबाइंड रेट होता है 21%। जब प्रिंसिपल 100 होगा तो 21 रुपए उसको ब्याज मिलेगा। रेट आपका 10% है, टाइम आपका 4 ईयर है, तो ये कंबाइंड रेट होती है 46.41%। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही इंटरेस्ट में डिफरेंस आएगा। ठीक है। तो इसको माइनस कर देते हैं, तो डिफरेंस होगा 25
0.41% का। एक्चुअल में डिफरेंस दिया है 5082 अपॉन 25.45। प्रिंसिपल निकालना तो इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे। देखिए इसका डबल है तो 2, तो आंसर आ जाएगा 20,000। अगला देखिए, कह रहा है जोसेफ ने अपने 15 साल और 16 साल की बेटियों के नाम से बैंक में कुल 52,500 रुपए डिपॉजिट किए। 18 साल कंप्लीट होने पे उनको जो राशि है, जो सम है, वो इक्वल मिलेगा, यानी अमाउंट इक्वल मिलेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो कह रहे हैं ईयरली से कंपाउंड ईयरली जो रेट है वो 10% है। तो छोटी बेटी के नाम पे कितना करवाए, ये अपन सीआई में पढ़ चुके हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, देखिए रेट कितनी है, 10%। ठीक है, ये होता है 1/10, यानी 10 और 11। इस रेशियो में ये अपन इसको बांटेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिफरेंस, एक 15 साल है, एक 1 साल है, एक ही साल का डिफरेंस है, तो 10 और 11। यदि 2 साल का आपस में डिफरेंस होता तो इसका स्क्वायर करके फिर जो रेशियो आएगा उस रेशियो में बांटेंगे। 3 का डिफरेंस होता तो क्यूब करके उस रेशियो में बांटते। तो 10 और 11 21, तो टोटल अपने पास है 52,500। तो टोटल के नीचे टोटल 10 और 11 21। बाकी आप चाहो तो इसको एक्स और वाई दोनों का पार्ट मान लेंगे और डायरेक्ट अमाउंट वाले फॉर्मूले पुट करना है, दोनों का रेशियो आ जाएगा। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है छोटी बेटी के नाम पे कितनी राशि जमा की। देखिए छोटी है वो 15 साल की, बड़ी है वो 16 साल की। एक चीज समझना, दोनों 18 साल पे कंप्लीट वो निकाल लेगा। इंटरेस्ट के रेट दोनों की इक्वल है। यहाँ पे इसको मिल रहा है 3 साल के लिए ब्याज, इसको मिल रहा है 2 साल के लिए, और उसके बाद दोनों का अमाउंट इक्वल होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो छोटी है ना उसको कम रुपए मिलेंगे, बड़ी है उसको ज्यादा मिले, क्योंकि इसके पास समय कम है। तो कम यानी 10 वाला जो पार्ट है वो किसका होगा, छोटे वाले का। तो 21 से 2 टाइम, फिर 105, फिर 5 टाइम। तो इसका आंसर आ जाएगा 25,000। ओके, अगला देखिए, कह रहा है ए और बी, एक्स और वाई दो प्लस है, वहां से एक दूसरे की ओर यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते थे। ए की जो स्पीड है वो 20 से 20% मोड़ देना अधिक है। मिलने के बाद ए और बी है वाई और एक्स पे पहुंचते हैं 2.5 घंटे और एक्स घंटे लगते हैं। तो एक्स की वैल्यू देखिए, ये मैंने बताया था आपको टाइम डिस्टेंस में, एक पूरी क्लास इस पे डाली थी कि मिलने के बाद का समय दिए, आफ्टर मीटिंग टाइम का वो समय देगा। तो ये होती है ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड, बराबर होता है अंडर रूट में बी का टाइम, ठीक है, बी का समय अपॉन ए का समय, ये बताया था। स्पीड देखिए, ए की स्पीड है वो बी से 20%, 20% 1/5 होगा, ये रेशियो में लेना है। तो बी से कंपेयर कर रहा है, बी से, तो बी की यदि 5 होगी तो ए की कितनी होगी, 6। तो ये तो इनकी स्पीड का रेशियो आ गया 6/5। मिलने के बाद ए को ये टाइम लगा है 5/2 और बी को कितना लगा, एक्स, तो एक्स ऊपर आ जाएगा। और ए का ये 5/2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, किसमें, रूट में। तो ये रूट हटाएंगे तो इधर आएगा 36/25 इक्वल टू 2x/5। तो 5 से 5 टाइम और 2 से 18 टाइम। तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 18/5, यानी 3 एंड 3/5। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, कह रहे 25 यहाँ पे पर्सन है जो एक वर्क को कंप्लीट 60 डेज में कर रहे हैं। तो इनको टोटल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, जितने भी आपके पास पर्सन है उसको टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करो, वो आपका कुल काम आ जाता है। तो ये हो जाएगा 25 × 60, 1500 यूनिट ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। जैसे एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट करेगा तो 25 करेंगे, 25 एक दिन का 25 है तो 60 डेज का मल्टीप्लाई कर देंगे। कह रहा है कि उन्होंने काम स्टार्ट किया, 10 लोगों ने एक्स दिन के बाद काम छोड़ दिया, यानी 25 मैन स्टार्टिंग में आ रहे हैं, लेकिन 10 जो है वो कुछ टाइम बाद चलेंगे, कोई बात नहीं। काम कंप्लीट हुआ 80 डेज में। तो भाई 25 में से 10 ही तो गए, तो 15 जो यहाँ पे पर्सन थे उन्होंने तो लगातार स्टार्टिंग से लास्ट तक यानी पूरे 80 दिन काम किया है। तो इनका कुल काम कितना होगा, इंटू कर देंगे, तो ये हो गया अपने पास 1200 यूनिट। टोटल ये था, इसमें से 1200 यूनिट हो चुका, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 300। वो किसने किया, 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन में किया, 30 डेज में, उसके बाद ये छोड़ दिए। तो ये इसका आंसर। अगला देखिए, देखिए ये 2 है, ये पूरी के इक्वल में है। पहले इसको नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे।
तो एलसीएम आएगा 1 - y, जो इधर इंटू होगा तो ये हो जाएगा 1 - y, तो y से y कैंसिल। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाता है 3y/1 प्लस, तो 1 - y एलसीएम ऊपर आ जाएगा, तो 1 - y अपॉन, यहाँ पे देखिए कितना बचा, 1 प्लस 1, नीचे कितना बचा यहाँ पे 1, तो यहाँ एलसीएम 1 आएगा, तो ये तो सेम ऐसे कैसे ही रहेगा, ठीक है। इक्वल टू में कितना है 2, तो ये हो गया 3y/2 - y इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3y = 4 - 2y, तो 2y इधर आ जाएगा, तो 5y = 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4/5। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखिए 256 16 का स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 16x² का स्क्वायर माइनस 4y² का स्क्वायर। ये पूरा a होगा ब्रैकेट के अंदर वाला, ये b होगा, तो a² - b² है, तो ये क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो प्लस करेंगे तो 16x² प्लस 4y² इंटू 16x² माइनस 4y² अपॉन, यहाँ पे है 80x² माइनस 20y² अपॉन 16x² प्लस 4y², तो ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाती है। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें से 5 यदि अपन बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेंगे 16, यहाँ पे बचेंगे 4, तो ये वाली टर्म से कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1/5। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, कह रहा है 38 रुपीज पर केजी राइस को एक मिक्स कर रहे हैं तीसरी थर्ड किस्म के साथ, ठीक है, वेराइटी के साथ। मिक्सचर का प्राइस है 42 रुपीज पर केजी है, तो थर्ड जो प्राइस जो वेराइटी थी उसका प्राइस हमें पूछा है। देखिए ये 2 kg है, ये 1 kg है, 2 kg, तो टोटल कितना हो गया 5 kg। तो मिक्सचर का प्राइस है 42 रुपीज पर केजी, तो 5 kg का कितना हो जाएगा 210 रुपए। 35 रुपीज वाले 2 kg हैं तो इनका प्राइस होगा 70। 38 वाले 1 है तो इसका होगा 38, टोटल हो गया अपने पास 108। ये इसमें से घटा देंगे 210 में से 108, तो रिमेनिंग जो अपने पास थर्ड वैरायटी थी उसका प्राइस आ जाएगा कितना, ये आ गया हमारे पास 102। और कितने केजी लिए थर्ड वाले 2 kg, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो प्राइस आ जाएगा 51 रुपीज पर केजी। अगला देखिए, कह रहा है कि कॉलेज के कुछ स्टूडेंट हैं, उनका एक ग्रुप था, उन्होंने 10 दिन में काम को खत्म करने का डिसीजन लिया, लेकिन एवरी 2 डेज के बाद क्या हो रहा है, दो छात्र, अच्छा, एवरी डे के बाद क्या होता है, दो स्टूडेंट वो छोड़ के चले जाते हैं, तो जो उनका प्रोजेक्ट था वो 15 दिन में कंप्लीट होता है। तो हमें पूछा कितने स्टूडेंट थे। अभी पीछे मैंने बताया कि टोटल पर्सन को अपन टोटल टाइम से इंटू करते हैं तो टोटल वर्क आ जाता है। मान लीजिए स्टार्टिंग में अपने पास कितने थे, एक्स पर्सन थे या एक्स स्टूडेंट थे, तो टोटल वर्क क्या होगा 10 × x, ये आ गया, ये आ गया टोटल वर्क। पहले दिन काम कितने लोग करेंगे एक्स, तो एक दिन में एक्स यूनिट करेंगे, फिर 2 चले गए अगले दिन तो बचे x - 2, अब ये भी एक दिन में x - 2 ही करेंगे, फिर बचे x - 4, ये काम करेंगे, फिर x - 6, दो दो कम होते जाएंगे, ठीक है, तो लास्ट में बचेंगे x - 28। इन सबको जोड़ देंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल वर्क आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन चल रही है, समांतर श्रेणी चल रही है। ये तो आपके समझ में आ गया होगा। दूसरे के लिए -2, तीसरे के लिए -4 है, चौथे के लिए -6, यानी एक कम करके इंटू करना 2 से, तो 15, तो एक कम किया 14 इंटू 2, तो टोटल वर्क आ गया 10x। इनको जोड़ते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एन, कितने टर्म है 15, डिवाइड बाई पहला टर्म कितना है x और लास्ट है x - 28, इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 2x - 28। 2 कॉमन आके इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेंगे 14, 5 से 3 टाइम और 5 से 2 टाइम, तो ये आ गया 2x इक्वल टू 3 को अंदर इंटू करेंगे तो 3x - 42। 2x इधर आ जाएगा तो x बचेगा और 42 इधर, तो x की वैल्यू कितना चाहिए 40। अगला देखिए, इसको देखिए सोल्व करना है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा s² + t² + 2st, ये किसका होल स्क्वायर है, ये है s + t का
होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन, ये देखिए एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस टू यू टी यू माइनस यू स्क्वायर, माइनस को कॉमन लेंगे तो ये प्लस तो ये भी अपने पास होल स्क्वायर बनेगा। तो नीचे है एस स्क्वायर माइनस टी माइनस यू का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इनको जोड़ देंगे ऊपर, तो एस प्लस टी प्लस यू। एक बार ए माइनस बी करेंगे तो एस प्लस टी माइनस, अपॉन इनको जोड़ेंगे तो एस बी की जगह है टी माइनस यू, प्लस करेंगे तो टी माइनस यू, घटाएंगे तो एस माइनस टी प्लस, ठीक। अब देखिए ये वाली टर्म हमारी कैंसिल, बचेगा एस प्लस टी प्लस यू, और नीचे ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, प्रोबेबिलिटी पूछा है। प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि ये जो इवेंट हो रही है वो पीई से डिनोट करते हैं, तो ये 0 से लेके 1 तक होती है, ठीक है। मैक्सिमम 1 हो सकती है 1 और मिनिमम 0, 0 से 1 तक। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा डायरेक्ट आपको पूछा आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है एक बैग है उसमें 3 रेड और 4 व्हाइट बॉल है, तो फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी दैट दे आर द सेम कलर। अब देखिए इसमें कुछ मिसप्रिंट है, इसमें देता कि 2 गेंद साथ निकाले, 3 निकाले, 4 निकाले, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछता। तो टोटल तो अपने पास 7 है, तो 7 में से रिजल्ट आएगा। लेकिन मिनिमम कितने निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ये कहे कि 2 गेंद साथ निकाल लें, वो दोनों सेम कलर के हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इस टाइप से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मान लो रेड होंगी तो कितने में से निकलेंगी, 3 में से, और व्हाइट होंगी तो कितने में से निकलेंगी, 4 में से। तो ये हो गया 3 × 2 अपॉन 2 × 1। तो ये तो प्रोबेबिलिटी 3 आ गई। यहाँ पे 4 × 3 अपॉन 2 × 1, इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 6। तो टोटल कितनी होगी, 9। कितने में से, टोटल बॉल 2 निकालेंगे कितने में से, 7 में से। तो ये होगा 7 × 6 अपॉन 2 × 1, तो ये हो गया 21। 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, और ये 7 टाइम। लेकिन ये आंसर तब आएगा जब आपको यहाँ पे नंबर देगा कि वो कितनी सेम कलर की जो बॉल निकाल रहा है, 2 या 3 या 4, वो सेम कलर की हो, ठीक है, तब इसको कर पाएंगे अपन। इस टाइप से होता तो करते हैं। अगला देखिए, फॉर्मूला पूछा है डायरेक्ट, तो आपको पता है ये क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीडियन, आपको पढ़ा भी चुका हूँ स्टैटिक्स वाली क्लास में। अगला देखिए, ये एक सेट दिया है, कह रहा है इसका मीन डेविएशन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, माध्यिका से माध्य विचलन। तो पहले देखिए माध्य इसका निकालते हैं, तो इन सबको प्लस करेंगे, 10 और 10 20, और 7 और 3 10, 30, 10 40, 5 और 4 9, 49। कितने डाटा हैं, 7। तो इसका जो मीन होगा वो अपने पास आ गया 7। मीन डेविएशन निकालते हैं, तो इस जो मीन आया ना, इससे अपन देखेंगे प्रत्येक जो नंबर है, एवरी जो नंबर है, वो इससे कितना कम या ज्यादा है, ठीक। तो देखिए पहला 7 से, ये 3 है तो 7 से कितना कम है, 4। ये कितना ज्यादा है, 3। चाहे कम हो ज्यादा आपको डायरेक्ट प्लस करना है, ठीक है। तो +3, और ये भी +3, फिर ये 0, फिर ये +3, और ये +2, इन सबको हम ऐड कर लेंगे, और जितने डाटा हैं 7, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, समझे। 4 + 3 7 + 3 10 + 3 13, और +5 18, तो ये तो आ गया 18/7। एक तो दूसरा पूछा मीडियन से, तो इनको पहले रो डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, ठीक है। तो 3 4 5 7 है, तो बीच वाला डाटा आपकी मीडियन होगी। 3 4 5 के बाद क्या आएगा, 7, तो ये अपने पास क्या आ गई, मीडियन आ गई। तो मीडियन से यदि आप इसका मीन डेविएशन निकालोगे, तो मीन भी 7 था, मीडियन भी 7 आ गई, तो सेम ही आएगा, क्योंकि सेम ही इनका डिफरेंस आएगा, 7 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, सेम। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अगला देखिए। चलिए, इस पेपर के 30 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिटेल में सोल्व किया। ओके, थैंक यू एवरीवन।